बचपन के बारे में कुछ बताओगे आप? क्या बताऊं। सबसे पुरानी याद क्या है आपकी? जब देखता हूँ मेरी मम्मी पापा मुझे लेके इतना तकलीफ में है, रात को रोते हैं, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों है, ऐसे ही मुझे जन्म दे के इतना तकलीफ में है, ऐसा क्या है अंदर, इतना तकलीफ क्यों है मेरी मम्मी पापा को। मेरे दूसरी भाई बहन को तो लेके तो इतना रोते नहीं है, मुझे लेके मेरी मम्मी पापा इतना रोते क्यों है, वो दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे निकल गई घर से, मैं खुद ही आई। घर से मुझे निकाला नहीं, मैं खुद आई। उम्र क्या थी? उतना पता नहीं, 10-12 साल? 10-15, हाँ 10-12 समझती हूँ ना, समझती हूँ जी। अभी माँ मुझे, मामा, मामा मतलब मेरी माँ के बड़े भाई, मामा की डर के मारे मुझे कुछ बोलते नहीं है। कितने मार खाए, कितने मारे मुझे मेरी मामा। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं तो जानबूझ के नहीं करते ना, ऊपर भगवान बनाया है, किसको पूछूं। वो उम्र में तो कितने सारे दाग लगे, इसको कुछ बोल ही नहीं पाते, कितने दाग लगे। चली आई बाहर, क्योंकि मेरी माँ जब छुप छुप के मेरी वजह से रोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। कम से कम गांव वाले तो ताना तो नहीं देगा रोज का। घर से निकले, मम्मी को बोला, मम्मी मैं जा रही हूँ, एक काम मिला है, वो काम करने जा रही हूँ। बाहर आ गए। माँ तो सोच रहे मेरे बच्चे काम कर रहा है। आ गई। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है हम लोग की लाइफ, इतनी कष्ट है, उफ। लेकिन आज मुझे पता चला कि शायद भगवान मुझे जानबूझ के इतना दुनिया घुमाया, कि शायद मेरा जन्म ये ज़िंदगी के लिए है। मुझे क्या पता, जब भगवान मुझे गोद में रखेंगे, जानबूझ के ये दुनिया घुमाया। ताकि आप स्वर्ग के लिए काबिल बन सको। करेक्ट? शायद। जब घर छोड़े तो आप कहाँ गए? देखो हम लोग बहुत छोटे एक गांव में रहते हैं, वहाँ पे फिर जब देखा मम्मी ऐसा है, फिर मैं कलकत्ता आ गए। स्टेट कौन सा था? कलकत्ता ही था, लेकिन ओके। शहर और गांव। ओके। फिर वहाँ आके कहाँ रहेंगे, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। फिर शियालदह स्टेशन, एक स्टेशन है शियालदह स्टेशन, उसके बाजू में ही एक नाला है, नाला। वहाँ पे एक बूढ़ी, एक बुढ़ी आंटी, वो मतलब कचरा कचरा उठाते हैं। फिर एक दिन स्टेशन में बैठी थी, उसको मिला वो कचरा उठाते हैं। फिर वहाँ पे मैं चुपचाप बैठी थी। फिर वो आए, अचानक मेरे सामने आए वो आंटी, कुछ बोतल था, खाली बोतल। फिर वो ले नहीं पा रहे थे, फिर मैं उसको उठा के दिए। देने के बाद फिर वो मुझे बहुत ब्लेसिंग दिए, आशीर्वाद दिए, वो खुशी हो गए और मुझे भी अच्छा लगा वो। फिर मैंने बोला, इतना बड़ा बहुत सारा मना हो गया था, बोझा, बोझा समझते हो, वजन। तो वजन हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा उठा के मैं ही उसको छोड़ के आई थी, वही ट्रेन रोड के नीचे फ्लाईओवर रहता है ना, जहाँ से ट्रेन जाते हैं उसके नीचे कच्चे रहते हैं, वहाँ पे वो आंटी रहते हैं, वो कच्चे के पत्थर के घर पे। फिर उसमें दे के आए उसे, आंटी तुम इधर ही रहते हो। फिर उसने मुझे खाना दिया, मैं मांगी नहीं, ऐसे ही कुछ खा ले। फिर मैंने उनको बोला, जो मुझे तो कोई जगह नहीं है, मैं घर से मैंने आ गई। फिर तू यहाँ रहेगी हमसे, हाँ रहेंगे। फिर उनके साथ मैं 6 महीने मैं भी कचरा उठाए। फिर अच्छा खासा मैंने चलने लगे। फिर 10 रुपये, 10 रुपये कमाने के लिए
मुझे सारा दिन कचरा उठाना पड़ता था 10 रुपए के लिए। और अभी थोड़ा सा दाग लगाऊं तो मुझे लाखों मिल जाते हैं, लाखों मिल जाएगा, ऐसा लोग भी है। थोड़ा सा दाग लगाऊं तो मुझे लाखों मिल जाएंगे। मतलब कैसा है जिंदगी। फिर वो आंटी मुझे 6 महीना रखे। फैमिली के बारे में सोचते थे तब? मैंने बोल के आई ना, जब मैं काम पे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो नहीं पता। शायद मेरे मम्मी पापा भी खुश हो गए थे एक टाइम, ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी मुझे फील होता है जब मम्मी पापा कितना दर्द सह के ये बात सोच लिया होगा। फिर मैंने 1 साल के बाद गए थे, क्योंकि जो भी हो फैमिली, मम्मी पापा जो चीज़ होता है ना, दुनिया में कोई अपने नहीं है, एकमात्र मम्मी पापा ही अपने होते हैं। फिर मैंने 1 साल के बाद गए, किसको बोलूँ, सेम वही। फिर मेरा जो मामा बोला है जे तेरी वजह से बेइज्जती होता है बहुत, तू बाहर मत दी जा। आपको पता है जे लॉन्ड्री, मामा का लॉन्ड्री का दुकान था। फिर मामा मुझे बोला तू इधर ही रह, दुकान के पीछे एक टेबल दे देंगे, वहाँ पे तू कपड़ा आयरन करना सीख। फिर मैंने 1 दिन 2 दिन करते आयरन सीखा है। फिर दुकान में, ये तो बहुत पुराना हिस्ट्री हो जा रहा है, पूरा इतिहास। अरे बताओ एकदम खुल के, हमें जानना। फिर देखो ना दादा, क्या खुशी की बात, मेरा लाइफ चेंज हो रहा है। फिर सीखते सीखते मैं पूरा लॉन्ड्री अच्छे से सीख लिया। सीखने के बाद मामा जब घर जाते थे खाना खाने, तब मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते थे दुकान में मांगने के लिए। तो मुझे उन लोगों के साथ ना बहुत अच्छा फील होता है, जो हाँ बाबा मेरी तरफ बहुत है लोग दुनिया में। फिर उन लोगों के साथ अच्छे से रिश्ता दोस्ती हो गया हमसे। ठीक है मामा, ये इस टाइम में नहीं रहते, तुम लोग आओ तो ये टाइम में आना। फिर मैंने उसको, वो लोग 2 रुपये मांगते थे, मैंने 5 रुपये दिए। खुशी ना जी, ऐसा फील मिले। फिर मैंने बोला ठीक है ये इस टाइम पे तुम आना। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे आते जाते रहते थे। फिर अच्छा दोस्ती हो गए। तब मुझे एक जीने का ताकत मिल गया, जो अभी मैं छुप छुप के क्यों जीऊँ। मेरे जैसे तो बहुत सारे हैं दुनिया में, क्योंकि कभी बाहर आए नहीं ना, घर से बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो लोग एक नंबर दिया था, जो तू कभी फ्री हो तो मुझे कॉल करना, हम लोग आएंगे मिलेंगे। फिर उन लोगों के साथ मुझे आना जाना, फ्रेंडशिप हो गया। फिर उन लोग का एक डांस ड्रामा है, उन लोग का एक NGO है, वो NGO में बोल रहे थे तू भी चल देखने के लिए, हम लोग का रिहर्सल हो रहा है। हमसे ठीक है। फिर मामा को बोल को कि 1-2 दिन में गई। आपको एक बात बताऊँ, मुझे डांस का बहुत शौक है। डांस का बहुत शौक है। फिर मैं देख के ना सीखा है, देख के ही सीखा है। मैं फील करती हूँ कि ये डांस की वजह से ना, जब मैं दुनिया में आई हूँ, डांस शायद भगवान मुझे एक्स्ट्रा दे दिया है। कम से कम ये डांस के वजह से लोग तुझे जानेंगे। आपको पता नहीं, मेरे वो शो फाइनल रिहर्सल के दिन 4-5 दीदी लोग आए नहीं, और डांस डायरेक्टर मुझे फील किया है जना ये शायद कर पाएंगे, ये तो रोज ही आते हैं। फिर उसने मुझे ऐसी मस्ती से खड़ा कर दिया। पूरा जो टीम आए थे देखने, सब खुश हो गए। फिर सब खुश, पर डायरेक्टर तो नोट किया है मुझे। फिर मुझे दूसरे दिन बुलाया, फाइनल के दिन बुलाए, बोला जो तुम करो। हमसे ना, मैं ऐसी, मेरी मम्मी पापा बहुत दुखी है मुझे जन्म दे के, मैं ये सब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नहीं, कोई फ़ोटो बाहर नहीं जाएंगे, ये सब विदेश जाएंगे, ये जो ड्रामा सब विदेश जाएंगे, ये वीडियो यहाँ पे नहीं होंगे। हमसे ठीक है। सर मुझे 300 रुपये दिए थे, क्योंकि ये ले 300 रुपये, जो 10 रुपये के लिए मैं इतना कष्ट किया पूरा दिन, और मुझे थोड़ा सा नाचूं तो 300 रुपये दे दिए मुझे। ये डांसिंग का फेज आपकी ज़िंदगी का तब तक का सबसे पॉजिटिव
हिस्सा था। पॉजिटिव। तो ये आपको लगता है कि वो जो दादी माँ जिसको आपने हेल्प की थी उन्होंने आशीर्वाद दिया इसलिए ये हुआ? यस ओके। यस, आपको लगता है कि वो दादी माँ भी कोई देवी थी? शायद, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले में गए थे वो वहाँ पे, जाके उसको नहीं मिले, जाके वहाँ पे नहीं मिले। मैं कल भी सोच रहे थे, मैं इस बार मेरा इवेंट है कलकत्ता में, मेरे मन में हो रहा है मैं फिर जाएंगे, मैं उनको देखूं तो मेरे साथ लेके आएंगे। अभी वो देखेगा तो कितना खुश होगा, वो इंसान होगा तो मुझे मिल जाएंगे। अभी जो मेरा पोजीशन वो देखेगा तो कितना खुश हो जाएंगे। खाना भी नहीं खाए पता हम दोनों। मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, तुम लोगों को पता नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मैं किस तरह से फील कर रही हूँ दुनिया को, नॉर्मल इंसान क्यों फील नहीं करता है? नॉर्मल इंसान क्यों नहीं फील करता है? आज जो मेरा पोजीशन है, माय गॉड, पे करना वो मिल जाए मुझे। सॉरी। ना ना, बोला था ना, लॉकडाउन के बाद भगवान मुझे गोद में ले लिए, दुनिया दंश, और मुझे कचरे से उठा के गोद में लिए। नया जन्म, मेरा दुनिया से कोई चाहत नहीं है, मेरा कोई इनकम नहीं है, मैं कैसे चल रही हूँ मैं फील करती हूँ, वो है। यही ज़िंदगी होती है मेरे मुताबिक, फाइनली भगवान को ढूंढ लेना, फाइनली एंड में ना। उधर ही तो जाना है ना, उधर ही तो जाना है। ठीक लग रहा है आपको? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके। फिर देखो वो डांस ड्रामा में मुझे बोला है तो इसका कैरेक्टर कर ले। फिर मैंने डांस किया, वहाँ पे इंटरनेशनल मेरे जैसे सीनियर लोग आए थे, इंटरनेशनल, पूरा वर्ल्ड का फंक्शन था वहाँ पे, एनजीओ का। फिर वहाँ पे मैं परफॉर्मेंस किए, पूरा शो हिट, सुपर डुपर हिट। सब विदेशी लोग, इंडियन लोग, सब इंटरनेशनल लोग मेरा पैर छू के नमस्ते कर रहे थे। तब मेरे दिमाग में आए, शायद मेरा जन्म ये रूप में ही है, वो रूप में नहीं। फिर मुझे बम्बई की एक गुरु हैं, जो तू इतना अच्छा डांस करती है, कभी बम्बई आ तो मिलना। फिर मैंने वो नंबर रख दिया था। फिर मैंने 2-4 दिन के बाद मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि सुबह शाम घर से बाहर निकलूँ तो मामा मुझे डांटते हैं। इतना मार खाई दादा, इतना मार खाया आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने उनको फ़ोन करके आ गए बम्बई। गुरु भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के थे? हाँ। वाह। मतलब यहाँ के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्होंने आपको बुलाया कि आप यहाँ आ हाँ, जाओ? क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर है वो गए थे वहाँ पे वो इवेंट का। फिर बम्बई के जो गुरु गए थे उसने मुझे नंबर दिया था, जो तू कभी बम्बई आए तो मेरे पास आ, तेरा बहुत नाम होगा, तू इतना अच्छा डांस करती है, तू आ। फिर मैंने कुछ दिन के बाद गुरु को फ़ोन करके आ गए। वो कम्युनिटी अभी भी है? हाँ अभी भी है। किधर है मुंबई? तुम्हारा मलड, अच्छा। कच्चे रोड। आप लेकर जाओगे मेरे को कभी? आओ ना। ठीक है। आप सच में? हाँ, हाँ ऐसे नहीं कह रहा। ना ना, आओ, तुम पागल हो जाओगे। हम लोग कितने सारे लोग एक साथ में रहते हैं। हमारा कम्युनिटी का नाम भी है, हमारा घर का नाम है ब्लॉक घराना, त्रिवेणी समाज विकास केंद्र। ओके। वहाँ का जो मेन गुरु है वो चांदनी हाजी, उनका वाह। नाम। सेम जिन्होंने आपको बुलाया था? जिसने बुलाया था वो लॉकडाउन में ऑफ हो गए। ओके, मतलब उनके बाद जो गुरु आते हैं? हाँ ना, उनका सीनियर।
ओके, वाह, उनका सीनियर। मेरे को आना है। एक बार आओ ना दादा, आप इतना खुश हो जाओगे। देखो हम लोग कैसे जी रहे हैं। तुम तो बोल रहे बाबा क्या बोलूं, पूजा शर्मा ना रेखा जी बोलूं। देखो ना हम लोग का जिंदगी क्या है। फिर भी मैं खुश, मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना, अभी मैं रोड पे चल नहीं पाते दादा, पब्लिक घेर लेते हैं। माँ आपको देखा, दीदी मैंने कभी सोचा नहीं आपको सामने से देखूं। ये सब वर्ड तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये बात सुनने के लिए तो इतने साल कितना कुछ सही हूं मैं। तुम्हारे बाजू में बैठने के लिए कितना कोशिश किया, एक दीदी के बाजू में बैठने के लिए कितना कोशिश किया, और वो चीज अभी सामने से मिल रहा है। तो ये मैंने दादा, और एक बात बोलूं, मैंने ना लाइफ में पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाया। अब मेरा, आपको पता है पूजा शर्मा, आप बोल रहे पूजा शर्मा रेखा, जूनियर रेखा, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। क्योंकि पैसा क्या है वही तो पता नहीं है। ट्रेन में सब लोग मुझे, अभी तो वर्ल्ड ही जानते हैं मुझे, 1 रुपए वाली बम्बई लोकल ट्रेन में जूनियर रेखा रहते हैं। 1 रुपए वाली, क्योंकि मेरा भावनाएं तो है कि तुम मुझे यहाँ से एक्सेप्ट करो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मुझे तो पता है थोड़ा दाग लगाऊं तो लाखों मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो तो नहीं चाहिए ना। मैं चाहती हूँ तुम मुझे दिन में बोलो पूजा दी कैसे हो, रात को 5 मिनट का प्यार नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना मतलब भगवान का जो सृष्टि है उसे उनको accept। एक्सेप्ट करना।